हाँ, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अरशद मदनी साहब ने साफ अल्फाज में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से किसी की मौत हो जाती है तो उससे नफ़रत करना या मैयत को कब्रिस्तान में दफनाने में पसपेश करना, इजाज़त नहीं देना बिल्कुल गलत है। उनका ये बयान मुख्तलिफ़ रोज़नामों में शाया हुआ है। कल का हार्ट न्यूज़ है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। आपको याद होगा कि 2 डॉक्टरों का चेन्नई में इंतकाल हो गया हाल में। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, इस सिलसिले में आपको जानकारी पहले ही मिल चुकी है। ऐसा लगता है कि लखनऊ और आगरा में भी ऐसा कुछ हुआ। कब्रिस्तान में किसी के मैयत को दफनाने की इजाज़त नहीं मिली। इस सिलसिले में मौलाना का बयान दिल्ली के इनक़लाब में भी शाया हुआ है। सही बात है, इंसान की इज़्ज़त वो ज़िंदा रहते वक्त भी और मरने के बाद भी होनी चाहिए। यही इस्लाम का पैगाम है। इसी उसूल को मुसलमान अपनाते हुए आए हैं ज़माने ज़माने से। मैयत की बड़ी इज़्ज़त होती है। किसी की मौत वाक़या हो जाती है तो उसे अच्छी तरह नहला धुलाकर, कफ़न पहनाकर, मस्जिद में ले जाकर जनाजे की नमाज़ अदा करने के बाद बड़े अच्छे तरीक़े से दफन करते हैं। ये उसूल है। लोग भी बहुत शिरकत करते हैं जनाजे की नमाज़ में, हालांकि चंद लोगों की हाज़िरी से जनाजे की नमाज़ पूरी हो जाती है, फिर भी इज़्ज़त होती है। क्योंकि इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए, जब वो ज़िंदा रहता है तब, जब वो मर जाता है तब भी। तो इस पर मौलाना अरशद मदनी साहब का जो बयान आया है, उसे सबको पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत है। उन्हें साफ़ अल्फाजों में इस्लाम के तारीख़ के उसूल के मुताबिक उन्होंने कई बातें कही हैं। ये इनक़लाब रोज़नामे में मौजूद है। और एक बहुत ही अच्छी बात हमारे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की ज़बान से निकली है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ लोग एक परिवार के हैं और सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। स्वागतम। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बयान को क़ैर मुक़द्दम करते हैं। आप जानते हैं कि ज़माने से उलमा इकराम, मुसलमानों के उलमा रहनुमा ये कहते आए हैं कि तमाम लोग एक हैं, तमाम लोग आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं। उनमें नफ़रत की ज़रूरत नहीं, खुलूस की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर सबको अमल करने की ज़रूरत है। और अब जबकि हमारे मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले 130 करोड़ लोग एक हैं, तो तमाम अच्छी तरह सोचने वालों को इससे बढ़कर खुशी की बात इस मौके पर, जबकि कोरोना वायरस से दुनिया ही हिलता नज़र आता है, और क्या हो सकती है। और यहाँ रहने वाले
भारत में रहने वाले मुसलमान और दूसरे अक़लियतों को तो मोहन भागवत जी की इस बयान से बड़ी खुशी हुई होगी, इसमें शक ही नहीं। और आपको याद होगा कि चंद महीने पहले मौलाना अरशद मदनी साहब सीधे भागवत जी के पास पहुंच गए थे और कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की, भलाई और बहबूदी के लिए तमाम लोगों को एक होकर काम करने की ज़रूरत है। इस पर भागवत जी ने भी खुशी का इजहार फरमाया था और कहा था कि वाकई इसकी ज़रूरत है। अब उन्होंने बयान ही दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर अब देखना यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीय किस प्रकार उनके इस बयान को लेते हैं। इस बयान को ठीक तरह से लेने और उस पर अमल करने की अत्यधिक आवश्यक है। भारतवासियों, हम सब भारतवासियों को इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारा मज़हब चाहे जो भी हो। हम छोटी छोटी बातों में लड़ लेते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत के भावना को फैलाते हैं। इसमें कई लोग जो कि तशद्दुद पसंद हैं, उनमें अक्सरियत फ़िरक़ा परस्ती की होती है। इससे छुटकारा दिलाना और भारतवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो बात भागवत जी ने कही है वो मानने लायक है। इस सिलसिले में एक इदारिया डेक्कन क्रॉनिकल में आज शाया हुआ है, वो भी पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा है कि सचमुच भागवत जी ये कहते हैं कि तमाम भारतीय एक हैं, तो उनकी इस बयान को वेलकम करने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इस पर मेरा ख़याल है दूसरे रोज़नामों में भी चर्चा हो रही होगी, मगर अब तक नज़र से नहीं गुज़रा। यही हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों की आबादी कोई आसान नहीं है, एक बहुत बड़े मुल्क की बात है। अमेरिका में भी इतनी आबादी नहीं है, शायद चीन में आबादी ज़्यादा है, यह और बात है। मगर हमारे देश हिंदुस्तान की खूबी ये है कि इसमें विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। उनमें विभिन्नता होते हुए भी एकता है, यही हमारे देश की खूबी है। ये मुख्तलिफ़ फूलों का ये गुलिस्तां है। इस गुलिस्तां की खुशबू पाने के लिए और इसकी खूबसूरती को निखारने के लिए, इसकी खूबसूरती से आनंदित होने के लिए तमाम फूलों की इज़्ज़त होनी चाहिए, यही वक्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक मुसलमानों का प्रश्न है, उनकी जनसंख्या 30 करोड़ है, एक मजबूत सुतून है हिंदुस्तान का। इस सुतून के बिना देश की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये तो सबको भली भांति मालूम होता है, फिर भी केवल वोट के लिए लोगों को बांटने का जो काम होता है वो
उचित नहीं है। इसका एहसास अगर सबको हो गया और भागवत जी के बयान से सब मुतासर हो गए, उन पर अमल होने लगा और अरशद मदनी साहब जैसे लोग भी एक हो गए, तो हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनने में किसी को कोई शक नहीं रहेगा। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, एक सपना देखा था कि सुपर पावर हिंदुस्तान को बनाने की ज़रूरत है, उस पर अमल हो। यही हर भारतीय का विचार है, आरज़ू है। मोहन भागवत जी की बात सबको अच्छी लगी है, सबको निखरती है, आनंदित करती है। इस पर कार्य हो तो अच्छा रहेगा। हम देख सकते हैं हिंदुस्तान के लिए एक उज्जवल भविष्य। इन शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़।